उनके ऊपर मतलब लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये तो टूरिज्म का बनाया था, उसके ऊपर कितना इन्होंने बढ़ा दिया। बनाया तो हमने साथ जन सुविधा के लिए, वो तो फिर बाकी प्राइवेट बने हुए हैं जो इन्होंने उनका भाव उस हिसाब से रख दिया। तो कोई भी ऐसा काम नहीं। और ये चुनाव जो हुआ है, ये डिलेड चुनाव है, ये भी मजबूरी में इनको करना पड़ा हाई कोर्ट ने के डायरेक्शन की वजह से। नहीं तो ये इनका कोई इरादा नहीं था। और जो है, जहाँ तक रोहतक का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व जो यहाँ से सांसद थे उनने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अमृत योजना हो या हो, जो हमारे समय में हम पैसा छोड़ के गए थे, उसमें भ्रष्टाचार किया। प्रॉपर्टी आईडी हो, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और यहाँ पर कोई मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है। जहाँ पे भी देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई रिपेयर का सोची जा रही है। सीवरेज परेशान है, पानी खराब मिल रहा है, पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा। तो इस वास्ते ये जो है, ये जो जो स्थानीय सरकार या छोटी सरकार जो कहते हैं, कॉरपोरेशन है या पंचायती है, उनमें बहुत इनहेरिट पावर है। इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ के जो मेयर थे, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास वाले हैं, वो खुद कहते थे भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो मेयर का क्या फायदा हुआ। तो उनकी जो निर्वाचित लोगों की जहाँ सुनवाई ना हो, तो कहते इस वास्ते मेरे सभी से अपील है कि भाई सब पार्षदों को भी और हमारे मेयर को भी, कांग्रेस के जहाँ जहाँ उम्मीदवार है सबको कामयाब करें। अभी मैं गया था यहाँ, जो सुभाष बत्रा जी की बेटी लड़ रही है, हमारी बेटी है, चुनाव लड़ रही है, चाय पे गया था इनके घर। वहाँ जो रिस्पॉन्स देखा मैंने, लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से हर कैंडिडेट हमारा मजबूत है और लोग कांग्रेस पे उम्मीद लगाए रहे हैं। मतलब जो कंप्लेंट फाइल की गई है इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया, इसके पीछे रीजन क्या है? सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से है कि जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री की एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए, सब कुछ मांगनी चाहिए। हाँ, उसी कॉपी में आपको और पूछ लो भाई कोई सवाल, किसी से भी पूछ लो, हमारे सभी देता बैठे। अभी बीजेपी ने ना एक कमेटीज बनाई है जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए अपने लीडर्स की, कौन सा लीडर कौन से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को ओवरसी करेगा, देखेगा, सुपरवाइज करेगा। तो उस लिस्ट में इनका हरियाणा विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका भी नाम है। पहले ऐसा नहीं होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तो ऐसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था कभी असेंबली। तो ये कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, देखो प्रजातंत्र में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, नॉन पार्टी मेंबर बन जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा इन्होंने बताया, कोई मर्यादा है ही नहीं, रखी नहीं, नॉर्म्स फॉलो करते नहीं। जिस तरह अभी ये इन्होंने बताया, इतनी एडवर्टीजमेंट सरकारी उसमें लगा ही नहीं सकते आप। सरकारी तंत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस भी है जिनको ये वायलेट कर रहे हैं ऐसा करके? है फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे पहला काम है। ये तो कन्वेंशन है, कन्वेंशन जो है वो इट ओवरकम्स एवरी रूल एंड रेगुलेशन। अनएथिकल है। हाँ, भाजपा के नेता ये करें कि कांग्रेस के पास अब कैसी नहीं है खड़ा करने के लिए। क्यों, ये क्या है? कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें प्रत्याशी सिंबल नहीं दिया गया है। चलो तो कोई नहीं, देख के सब दोस्तों के पार्टी ने फैसला किया। कई पार्षद ऐसे हैं जो अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर तक का फोटो तक नहीं है कई जगह। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास मेयर साहब की कोई कंप्लेंट नहीं आई। सर, ये तो रोहतक के चुनाव की बात थी। ओवरऑल कांग्रेस पार्टी सभी नगर निगम में मेयर पद का चुनाव लड़ रही है, तो क्या सिचुएशन देख रही है ओवरऑल? अच्छी है, मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र है ये। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं हमारे को ठीक मिल रही है, अच्छी पार्टी, अच्छी स्थिति है। मुख्यमंत्री इन चुनाव के अंदर भी जो हरियाणा सरकार जो फिलहाल काम कर रही है उनको मुद्दा बनाकर लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी की वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 100 दिन में किया क्या इन्होंने, यही तो पूछ रहे हैं। ये जो कहा महिलाओं को 21, ये तो विधानसभा चुनाव में वायदा किया था, 4 महीने हो गए आज। अब ये भी वायदा झूठा करेंगे।
झूठे वायदे हैं कि हमारा इनका घोषणा पत्र उठा के देखो, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। कहा था 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे हम, और ये जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए थे 1,20,000 उन सबको पक्का करेंगे, वो तो सारे का बहुत सारे निकाल दिए। तो कोई इनका कोई वो नहीं है, इनको ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, सिर्फ भ्रष्टाचार से लिपटी हुई है और कुछ नहीं। उन्होंने नायब सैनी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर निकल कर ही नहीं देख रहे, हमने तो 18 तो वायदे पूरे कर दिए और कौन 10 सा पाइपलाइन। गिना तो दे, गिना दे, नौकरी लगी क्या, रोजगार के नियम के वो पक्के हो गए क्या, महिला को 2100 रुपये मिलने लग गया क्या, बता तो सही। ये हमने वायदा पूरा कर दिया, जबानी तो करते हैं ना। ये हवा हवाई, मैं कह चुका हूँ, सरकार हवा हवाई है, इसके वायदे भी सारे हवाई है। ईवीएम पे आप कहते हो क्या इसमें कुछ ईवीएम में हो सकता है? ईवीएम की बात करते हैं हर बार, या ईवीएम में कुछ गड़बड़ होती है क्या, इसमें चुनाव में भी हो सकती है? तो हमने तो कहा था अभी बैलेट पे कराओ, क्यों संकोच कर रहे हैं ये? जब उत्तराखंड वाले बैलेट पे करा सकते हैं तो यहाँ क्या दिक्कत थी भाई? वीवीपैट भी नहीं है आपके पास? पता नहीं, मेरे को ये पता है। वीवीपैट नहीं है तो और भी ज्यादा हुआ है, यानी क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जब ये लगी मशीन उस टाइम ये था वीवीपैट लगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं है वीवीपैट लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन आपके अगर इंफॉर्मेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है, बैलेट पे कराने पर या वीवीपैट लगाए। बात कह रहे हैं कि हुड्डा साहब भी आ सकते हैं बीजेपी में, राजनीति में सब संभव है। थारा काम ही है और कुछ काम ही नहीं है। तुमने खोजिए, पत्रकार तो गए, अब तो हवाई पत्रकार रह गए, ऐसी ऐसी बातें ले आएंगे, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कैसे कुछ भी संभव हो सकता है, पता नहीं चलता, कुछ भी संभव हो सकता है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला तो किस तरह से देखते हैं? हरियाणा से है वो, इस बात की मेरी शुभकामनाएं हैं। पहला भी हरियाणा से था केजरीवाल, ये भी हरियाणा से ही है। इसका मतलब ये है जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा दिल्ली का, वो हरियाणा का ही होगा, क्योंकि हरियाणा 3 तरफ है दिल्ली के। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी आए हैं, 4 से 5 प्रभारी बदल चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, संगठन की बात हमेशा आती है, क्या बनेगा? अब बनेगा, जब नए प्रभारी आए हैं तो संगठन बनाएंगे, अच्छा मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी तो तजर्बेकार आदमी है। सरकार चेंज हुई है दिल्ली में, दिल्ली की सरकार चेंज हुई, बीजेपी कुछ काम होगा दिल्ली के अंदर? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता मैं। ये तुम्हारे यार अपने सवाल में हाइपोथेटिकल पूछा, तो तेरा कद 6 फुट है, तू 5 फुट का हो जाएगा, हो जाएगा, आ जाना। भाजपा ने सर जो नगर निगम चुनाव में कई जगह पार्षद और मेयर उतारे हैं, उनके नाम ईडब्ल्यूएस के कई प्लाट मिले हैं, बड़ा घोटाला पर्दाफाश कर रहे हैं उदय भान जो अध्यक्ष है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने पता नहीं पड़ता, हजार कोई ऐसा क्या किया किसी ने तो गलत है, वो तो है। मैं कह चुका यार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी पार्टी, कोई नई बात थोड़ा है। रोहतक से लगा लो, कहीं लगा लो, आप फरीदाबाद में कॉर्पोरेशन में लगाओ, इतने 100 करोड़ का घोटाला निकला, 300 करोड़ के घोटाले की इन्होंने विधानसभा में उठाई आवाज, भूषण बताओ जी ने। सब क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज भी सुबह सुबह एनकाउंटर हुए हैं, 2 दिन पहले भी रोहतक। तो कानून व्यवस्था के बारे में कह चुका मैं, ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। विधानसभा सत्र की तैयारियां, बीजेपी कैंपेनिंग में ये चीज बोल रही है कि अगर मेयर विपक्ष का बनेगा तो काम नहीं हो पाएंगे, क्या ये ठीक मानते हैं? इस तरह की बयानबाजी ऐसा है, मेयर पहले था बीजेपी का था ना, हो गए काम, वो वहाँ बीजेपी का मेयर तो वही कहता मेरी नहीं चलती, क्योंकि चलाने वाला चाहिए भाई। मैं अपना उदाहरण बताया, मैंने अभी बताया था, मैं सबसे पहले चेयरमैन बना पंचायत समिति का, ठीक है, और मेरे सहपाठी थे, अब नहीं रहे दुनिया में, राम किशन मलिक, उनको मैंने अपना वीडियो पोस्ट करवा लिया। कोई बात, मीटिंग हुई, एक फाइनेंस कमेटी होती है, तो प्रस्ताव आए मंजूरी के लिए, तो अपना प्रस्ताव ले आए कि सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा मलिक साहब ये तो प्रस्ताव नहीं हुआ था,
बोला नहीं, ये तो प्रथा चली हुई है, जैसे यहाँ रोहतक कॉर्पोरेशन के चलाने वाला चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो प्रस्ताव बना कि बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो चेयरमैन की कलम से डलेगा। बनाया, उसके बाद हाय तौबा कर गया। तो ये तो छोटी सरकार है, काम करवाने वाला आदमी चाहिए, अच्छा मजबूत आदमी बनेगा, ये करवा के दिखाएंगे। और यहाँ पे इनका विधायक का भी समर्थन मिलेगा, सांसद का भी समर्थन मिलेगा, खूब अच्छा काम होगा रोहतक का। जो ये घपले हुए हैं, जो मिसयूज ऑफ फंड हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, पानी का इंतजाम हम करके दे अगले 30 साल तक का, वो नहीं इनसे संभल रहा। बजट तो स्टेट गवर्नमेंट से भी चाहिए होगा। बजट दे उसको, उनके थोड़ा ही है, जो बजट है वो देना पड़ेगा, इसमें क्या। ठीक है, बजट सत्र के लिए क्या तैयारी है? बजट सत्र अच्छा तू रह गया वो। सर रामनिवास राणा कांग्रेस पार्टी की बजट सत्र के लिए क्या तैयारियां विधानसभा पूरी तैयार है, और ये कॉर्पोरेशंस के लिए भी जो है वो उसका तैयार हो रहा है, घोषणा पत्र जल्दी रिलीज होगा, और अलग अलग कॉर्पोरेशंस का अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा केडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।